अच्छा, धर्मगुरु केवल हिंदुओं ही के रहते हैं सेना में या अन्य धर्मों के धर्मगुरु वहाँ? धर्मगुरु जो है सभी जातों के होते हैं, हिंदुओं के भी होते हैं, सिखों के भी होते हैं, ईसाइयों के भी होते हैं और मुसलमानों के भी होते हैं। सेना में सबसे पहली बात है वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता है। दूसरा, तो ये सारी चीजें जो हिंदू मुस्लिम और तमाम जातिवादी चीजें हैं, ये केवल सिविलियंस के बीच हैं, सेना में ऐसा कुछ नहीं है। आज 1965 की जो लड़ाई हुई भारत पाक की और उसके बाद 1971 की जो लड़ाई हुई, इनमें सबसे कठिन पल, सबसे कठिन दौर आपके लिए कौन सा रहा? बहुत दुख हुआ है। पतलून उतरवाई जा रही थी पाकिस्तान के सैनिकों की, ये 1971 के बाद ही की बात नहीं, ये हमने देखा ना। अच्छा, आपने नहीं। आज के दौर में यदि आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या संदेश देंगे? आज सेना में धर्मगुरु का क्या महत्व होता है? सेना में धर्मगुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आप सभी दर्शकों को जय हिंद। आरजेएस रियल टॉक में मैं राजेश जैन आप सभी दर्शकों का आज के विशेष एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम श्रद्धांजलि देंगे उन अमर शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुतियां दी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं, उनका इतिहास गोलियों और बारूद का नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और अमर प्रेम का है मातृभूमि के साथ। आज हम बात कर रहे हैं इस विभीषिका के बीच जब हमारे देश को युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। एक ऐसे सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे सैनिक हमारे बीच यहाँ पर इस स्टूडियो में आए हैं, जिनका नाम है पंडित महेश दत्त जी तिवारी। और इनके बारे में हम आपको बता दें, इन्होंने 28 साल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और सन 1965 और 1971 के जो भारत पाक युद्ध हुए उनमें अग्रिम मोर्चों पर ये शामिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सेना में शामिल हुए तो आपका क्या रैंक रहा, क्या रेजिमेंट रही? तो सेना में 1963 24 जुलाई को भर्ती हुई और उसमें हमारा रैंक जो है नायब सूबेदार था और एक पायलट कोर में हम धर्मगुरु पद पर स्थित है। धर्मगुरु। तो सेना में धर्मगुरु का क्या महत्व होता है? सेना में धर्मगुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जवानों के जो फेस्टिवल होते हैं उनको मनाया जाता है, मंदिर होता है, वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ होता है और सब जवानों के लिए दुआएं की जाती है। और जब जवान ट्रेनिंग में जाते हैं या एक्सरसाइज में जाते हैं, सब मंदिर में आते हैं, उनको आशीर्वाद दिया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो सफल हो, और जवान वहां से आशीर्वाद की जाती है। जो धर्मगुरु का जी पद रहता है, इसमें हमें मालूम पड़ा है कि आप इसमें नायब सूबेदार रहे, सूबेदार मेजर की भी आपने भूमिका निभाई, फिर लेफ्टिनेंट और ऑन भी करते हैं। तो ये सारे पद क्या धर्मगुरुओं के ही होते हैं या फिर सेना के हिसाब से होते हैं? सेना में जो भी काम करता है व्यक्ति, सबके रैंक होते हैं और रैंक मिलते हैं उसकी योग्यता के अनुसार और उसके समय सीमा के अनुसार और उसकी शिक्षा के अनुसार। अच्छा, धर्मगुरु केवल हिंदुओं ही के रहते हैं सेना में या अन्य धर्मों के धर्मगुरु? वहाँ धर्मगुरु जो है सभी जातों के होते हैं, हिंदुओं के भी होते हैं, सिखों के भी होते हैं, ईसाइयों के भी होते हैं और मुसलमानों के भी होते हैं, क्योंकि सेना में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि सेना में भर्ती आप कैसे हुई, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सेना में भर्ती होने की? सेना हम 1963 में हरिद्वार में स्कूल विद्यापीठ में पढ़ते थे। बच्चों से हमारा लगाव सेना के प्रति था कि सेना में जाना है। पर हम संस्कृत पढ़ रहे थे, उसमें हमने शास्त्री किया था। अचानक ही 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारी सेना ने बहुत जो है वो हार दी और उस समय जो नई भर्ती खुली तो उसमें पंतों की भर्ती थी, हर रंग के आदमी की भर्ती थी। तो भर्ती करने के लिए कर्नल साहब और एक मेजर साहब जो हमारे संस्था में आए, उन्होंने कहा हमें ऐसे पंडित चाहिए है जो सेना में धर्म का काम कर सके और हमारे जवान को मनोबल बढ़ा सके। उसमें मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। तो एक थे तीर्थलाल शर्मा, वो नेपाली थे और हम थे, तो उनको जो है भर्ती करके चले गए। 2 महीने बाद हम पर लेटर आया इंटरव्यू का, तो हमारा इंटरव्यू जो है नैनीताल में हुआ था। नैनीताल से उनकी पोस्टिंग हुई 1804 कंपनी में, पायलट कंपनी हो। मेरी पोस्टिंग हुई थी 1802 पायलट कंपनी में, जो उस समय आसाम में थी।
आसाम में आपकी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग आपने हुई। तो आपने जो 28 साल तक अपनी सेवाएं दी, तो इन 28 सालों में आपको सेना के जो अनुभव प्राप्त हुए वो आप हमसे थोड़ा सा शेयर करें। क्या सेना में सबसे पहली बात है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है जी, कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता है। दूसरा, अपने से सीनियर का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है जी, वो अपन सिविल भी करते हैं और वहाँ अनमेरिड होता है। जैसे कि अफसरों को शुरू से सम्मान दिया जाता है अपने सीनियर को, और जो वहाँ पर लंगर वगैरह होते हैं, खाना जो होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब जो है वो एक साथ लाइन में लगे खाना खाते हैं। वहाँ पर 3 प्रकार के मैस होते हैं, एक अफसर मैस होता है, एक बीसवें मैस होता है, एक ओवर मैस होता है। और जब बड़े त्यौहार माने जाते हैं तो सब सम्मिलित होकर मनाए जाते हैं, सब अफसर बीसीओ और जवान सब एक साथ खाना खाते हैं और एक ही लंगर में खाते हैं। ये आपसी एकता का प्रतीक है। अभी आपसे जैसे जब हमारी थोड़ी देर पहले अब बात हो रही थी तो आप हमें बता रहे थे कि जो मुस्लिम धर्मगुरु भी, मौलवी मौलाना भी वहाँ पे रहते हैं, पादरी भी रहते हैं, और आपने भी बताया कि वो हमारे मंदिरों में भी आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हिंदू मुस्लिम और तमाम जातिवादी चीजें हैं, ये केवल सिविलियंस के बीच हैं, सेना में ऐसा कुछ नहीं है। सेना में क्या, सेना में जैसे मंदिर का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें सीओ अफसर सभी आएंगे, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं जी, जी। तो उसमें हर कौम का व्यक्ति होता है, चाहे पादरी हो, चाहे सिख हो, और चाहे जो है मौलवी हो, और पंडित लोग भी जो है उनके उसमें जाते हैं। पंडित लोग पंडित जाते हैं, मतलब जो वहाँ के आपके धर्मगुरु हैं, पंडित लोग हैं, तो वो उन लोगों के कार्यक्रमों में, वो मतलब सिखों का जो कार्यक्रम है उसमें भी जाएंगे, मौलवी कार्यक्रम है उसमें भी जाएंगे, तो कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर। और बाबूजी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पहली बार आप सेना में दाखिल हो गए, वहाँ पे आप अपने काम करने लगी, लेकिन जब युद्ध की का बिगुल बजा होगा, युद्ध शुरू होगा, तो उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही थी? आपके मन में एक डर था या एक साहस था, क्या था? क्या है कि जब युद्ध का प्रारंभ होता है तो पहले आदमी को भय से प्रतीत होता है, पर बाद में जो है कहते हैं कि भय से तब तक डरो जब तक वो दूर है, और जब नजदीक आता है तो उससे लड़ना चाहिए, तो उसे उसको जमती है। इसलिए कोई भी सेना गए वो डरता नहीं है, क्योंकि हमने कसम देश के लिए खाई है कि देश के लिए मरेंगे और देश के लिए मिटेंगे। बहुत बढ़िया। आज 1965 की जो लड़ाई हुई भारत पाक की, और उसके बाद 1971 की जो लड़ाई हुई, इनमें सबसे कठिन पल, सबसे कठिन दौर आपके लिए कौन सा रहा? सबसे कठिन दौर जो हमारे लिए 1971 का रहा। जी, 1971 कैसे रहा वो? जब लड़ाई चल रही थी तो हम लोगों की जो कंपनी थी वो जगह जगह मूव करती थी समय के अनुसार, जैसे शत्रु जो हम लोग बाहर निकले, इसलिए महीने में कभी एक बार, महीने में 2 बार हर जो कैंपों को बदलना पड़ता था, और जंगलों में रहना था। और बांग्लादेश की जो जंगल थी वो नदी है, नाले है, और बहुत दुपट्टी जंगल थी, और पेड़ों की छाया में हम लोग टेंट लगाते थे, जिससे कोई रोशनी है पता न चले, बमबारी नहीं हो पाए। एक हम अपना अनुभव बता रहे हैं जी, एक छोटा पेड़ था पीपल का, उसके नीचे हमारा 24 यूनिट का एक छोटा सा तंबू लगाया था जी, छोटा तंबू, उसमें हमने छोटा मंदिर बनाया था। अरे अच्छा, और उसमें हम दिए जला से आरती तो कर ले प्रोग्राम पर, तो हमारी सुविधा में एक मद्रासी थी, वो है पंडित जी आपका दिया जल रहा है, और ब्लैक लाइट होगा, मैं सब दिया जल रहा है, टेंट के अंदर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कल नहीं इसको आप बजाओ, मैं कल नहीं इसको मैं नहीं बजाऊंगा, आप बजा दो। बहुत बढ़िया। मैं कहा ये दिया ही आपको प्रकाश दे रहा है, जीवन ये आपको प्रकाश देगा, ये दिया ही आपकी रक्षा करेगा। ये दिया पूजा करने बजाया जाता है, हाँ दिया जो है वो कवर है, दिखाई नहीं दे रहा ऊपर। और फिर वो युद्ध शुरू हुआ होगा तो आप लोग सुरक्षित रहे, आपकी जो 24 सुरक्षित रहे हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं धर्म भी सेना के काम में आता है, और धर्म ही जो है आदमी को हौसला बुलंद करता है, लगता है कि ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है। अच्छा, आपने इस दौरान, इन युद्धों के दौरान, ऐसा अक्सर होता है कि सेना में एक लगाव हो जाता है, आप लोग सब मित्र दोस्ती जैसा रहता है, किसी को खो दिया हो इस युद्ध में और वो अपने घर तक नहीं जा पाया, या ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो कि आपने किसी साथी को खोया हो, उस समय आपको क्या लगा? हमारे समय में हीरापुर नाम का एक स्थान है अखनूर के पास में गाँव, उसका एक लड़का शहीद हो गया था। अखनूर जी, अखनूर के पास हीरापुर नाम का एक गाँव है जी, तो उसकी अंत्येष्टि हमें करानी पड़ी। जब हमें
बहुत दुख हुआ है। जी। अंत्येष्टि करने के बाद में जो कार्यक्रम हमने संपन्न किया, आप थोड़ा सा उसके बाद पानी की उसकी अस्थियां जो है हम उसके घर पहुंचाने लगे थे। वो जवान जो है कभी कोई हमेशा हमें अपने जीवन में दिखाई देता था, उससे अधिक लगाव था। जिस व्यक्ति से अधिक लगाव होता है वो दिखाई देता ही है, उसकी याद भी होता है। तो बस फिर पंडित जी आप जाओ, 3-4 लड़कों को साथ देके उसी गांव तो उसके अस्थियां हमने पहुंचे। आप लेके गए थे। आपका ऐसे समय में मतलब भावुक होना, निश्चित रूप से जब कोई शहीद होते हैं और खासतौर पर वो आपके सामने रहे हों तो उनकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप बहुत हिम्मत के साथ मैदान में डटे रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि युद्ध के मैदान में और अपनी हिम्मत में आप संतुलन कैसे बनाते थे? आपके आंसू अभी भी आ रहे हैं। जल्दी भाव हो जाते हैं। क्या है कि जब इज्जत क्षेत्र में रहते हैं तो मन अपने आप मजबूत हो जाता है, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे कि हम युद्ध के अलावा रहते हैं, वैसे पोजीशन हर जमान की हमारी बन जाती है। तो उस समय जमान के उसमें अफसरों को उसमें और हम लोग जितने भी हैं जो देश के लिए रक्षा के लिए एक ही एम रहता है कि हमें अपने देश की रक्षा करें, बस, और कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम जो है तन मन से करते हैं। जब धर्मगुरु के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है, आप धर्मगुरु बनते हैं, इस दौरान मान लीजिए वहां पे ऐसी स्थिति बन गई कि आपको अपने शस्त्र भी उठाना है, अपने हथियार भी उठाना है, तो क्या उसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों को दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है, साल में एक बार ट्रेनिंग दी जाती है। और वो वैसे हम लोग हथियार चलाते नहीं। जब युद्ध का परिस्थिति आती है हमें ड्रेस भी पहननी पड़ती है और हथियार हमारा स्टेनगन और पिस्टल रहते कंपनी वाले देते हैं। आत्मरक्षा करें, लड़ाई के लिए नहीं जाते हम लोग, लड़ाई के लिए आपके लिए। लेकिन डर तो हमेशा बना रहता होगा सामने से, भाई आप हथियार नहीं उठा रहे, वो लोग तो हथियार उतारे। वो हथियार हमें इसलिए दिए आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। और वहां पर जो है वो मूर्ति खुदे रहते सामने एल टाइप में। अगर ये सारण बचता तो सीधा आदमी वो खुदता है अपनी रक्षा के लिए। चलिए, युद्ध के समय जो हमारी सेना की रणनीति थी रही, जो दो युद्ध आपने देखे, और पाकिस्तान की रणनीति, तो उनमें आपको क्या फर्क महसूस हुआ? क्या है कि हमारी सेना की जो रणनीति है वो व्यवस्थित थी, हर व्यवस्था से। एक जवान अगर मोर्चे बैठा है उसको किसी की कमी नहीं होगी, खाना पहुंचेगा, उसकी चिट्ठी पत्ती पहुंचती है, अम्निशन हथियार पहुंचते, सब उसको सप्लाई होती है। तो और जबकि पाकिस्तान की शायद ऐसा पाकिस्तान में कल तो क्या हो रहा है हम अपनी ध्यान से। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा जो बड़ी जीत हुई, दोनों युद्ध हम जीते थे पाकिस्तान से, तो उसमें बड़ी जीत और बड़ा मोर्चा आपको क्या याद है आज? सबसे अधिक जीत का जो है हमें खुशी 70 चलाने का। इसका 70 बांग्लादेश लगा था वो था, उसमें आपको ज्यादा 2 भागों में बांट दिया था पाकिस्तान के लिए, तो वो आपको सबसे ज्यादा। नहीं तो जब वो हो रहा होगा, वो सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही होंगी, क्योंकि सरकार भी निर्णय लेती है, तो उस समय आप लोगों में, सेना के दोस्तों में, साथियों में क्या चर्चा हुई होगी? ये जो सिलेंडर की लड़ाई जीती थी उसमें लगभग 93,000 सैनिकों ने सिलेंडर किया था। अच्छा, पाकिस्तान की जब बांग्लादेश में ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है। आप अन्यथा मैंने लीजिए, हमने कहीं देखा है कि पतलून उतरवाई जा रही थी पाकिस्तान के सैनिकों की, ये 1971 के बाद ही की बात नहीं, ये हमने देखा ना। अच्छा, आपने नहीं? चलिए, हमें ऐसा मालूम पड़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून उतरवा है। हमारी इंडियन आर्मी इतनी सहनशील है, हम लोग के दयावान है कि 93,000 जो जवान शहीद किए थे उनको सब रेजिमेंट में बांटा गया था। जब तक समझौता नहीं होता है उस महीने तक सबको, तो हमारे रेजिमेंट को 1,000 सैनिक दिए गए थे। उनका लाल पालन, सोना, उठना बैठना सब लोग हम सेवा करते हैं। ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हमारा प्रश्न ये था कि दुश्मनों के साथ, दुश्मन सैनिकों के साथ जो मानवीय संबंध आपने बताया, ये मानवीय संबंध
कि उन्हें हमने हरा दिया और वो हमारे मैंने आपकी जो रेजिमेंट थी उनमें सबने बांट दिया था उन्हें कि आपको इनका लालन पाना। हाँ, लालन पाना। हमारे सीओ ने बोला मुझे पंडित जी आप कैंटीन में जाना और जिन सीओ जवान से वहां मिलना, तो वो कैंटीन क्या सामान नहीं रहता है। हम उनके पास जाते थे, नोट करके लाते थे, तो कैंटीन वालों को साहब ये सामान उन लोगों को दो। ये है हमारा देश, ये है हमारा हिंदुस्तान, जहां दुश्मनों के साथ भी वो व्यवहार किया जाता है जो मानवीय पक्ष को दर्शाता है, मानवीय पहलू को दर्शाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपका हम लोग जो है नीचे कम्बलों पे सोए, फटे कम्बलों, उन लोगों को नए कम्बल दी। क्या बात, सर्दी का टाइम था। मतलब हमारे सीओ का ही था कि किसी प्रकार भी इनके मन में भाव नहीं उठे हम इनको, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वो अपने देश के, हाँ आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे। भले उनकी कहीं ना कहीं गलती रही होगी, मगर वो तो सैनिक थे। और उसमें कभी ऐसा भी हुआ है तो हमारे जिसो से मिले हैं कि जो 47 से पहले आपस में एक थी, और जब 47 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चल गया और ये आ गए। इस लड़ाई में कई व्यक्ति असली मिली। अच्छा, इस टाइप की लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाके रहने लगे और वहां सेना में दाखिल हुआ। ये सालों तक या युद्ध के दौरान भी परिवार से दूर रहना पड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि परिवार से दूर रहना, और परिवार भी चिंतित रहता है कि क्या पता क्या होना है। तो वो आपका कैसा अनुभव रहा? परिवार से कुछ अलग महसूस नहीं होता था। जब साल में 2 बार छुट्टी मिलती है, एक 2 महीने की और एक कैजुअली जो 20 दिन की मिलती है, तो 20 दिन की इमरजेंसी में 2 महीने जाती है छुट्टी। तो घर से जब आते हैं रेजिमेंट में, जिस फील्ड में है, हाई स्कूल जाके में कहीं में, तो कुछ दिन के लिए जरूर महसूस होता है घर छोड़ा है। तो 2-4 दिन दूसरे पैसे हो जाते थे, फोन में मिल जाते, कोई याददाश्त नहीं होती। अच्छा, जब आप युद्ध जीत के लौटे, आपको स्वाभाविक बात है कि 1965 का युद्ध हुआ, उसके बाद आप अपने घर लौटे होंगे, या 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद भी आप अपने घर लौटे होंगे। तो जब घर लौटे तो लोगों का, जनता का, परिवार का क्या आपके प्रति कैसा व्यवहार रहा? तो जब घर लौटे तो सब परिवार बड़ी प्रसन्नता से मिला, मोहल्ले वाली प्रसन्नता से मिले, उनकी खुश हुई कि आप एक दिन रहने के बाद जिंदा अपने स्थान पे आ गए। भाग्यवान जाते हैं। बिल्कुल। सेना में आप नहीं रहे, आपके 28 साल हो गए, इसके बाद आज भी आप मतलब जवान हैं, हम यही मानेंगे, क्योंकि आप तो सेना के जवान है, तो जवान नहीं होते। तो आप भी आपका मन होता है क्या कि हम भी जाके युद्ध में शामिल हों, या जो हम पहले किया करते थे वो सब हम करें? ये अभी क्या है कि जैसे हम न्यूज जीत रहे कल की, तो मन में भाव तो उठते हैं कि गवर्नमेंट हमें भी चांस है तो हम लोग मोर्चे पे जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये होता है, ये देशभक्ति एक अलग ही प्रकार की भक्ति होती है। आप ये बताइए कि आप भारत को सैन्य रूप से मजबूत बनाने के लिए इसमें और क्या जरूरी समझते हैं, और क्या सुधार होना चाहिए आज के दौर में? क्या कि अभी जैसे जब हम थे फौज में, फौज में बहुत तरक्की कर दी, आधुनिक हथियार आ रहे हैं और तकनीकी चीजें शामिल हो गई हैं, और जवानों को बहुत सुविधाएं हो गई है, इस सब बातें हो गई। तो मतलब आज की, पहले की जो सेना थी और आज की जो सेना है बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा है। आज 30 साल के 2 साल पहले की सेना में और आज की सेना में बहुत अंतर, बहुत सुविधाएं हो गई है। जी। और जो क्या नाम पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर सब रोडें बन गई है, पुल बन गए हैं, हम लोग पैदल जाते थे उस समय में। देखिए उस समय रेडियो से प्रसारण होता था युद्ध का, कि क्या हुआ है क्या नहीं है। सरकारी जो आज का दौर है पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल पर। तो आप क्या समझते हैं युद्ध के दौरान मीडिया की भूमिका क्या होना चाहिए? मीडिया की भूमिका देश के हित में होनी चाहिए। कोई ये आलोचना करना या ऐसी कोई बात नहीं जो देश के हित में जाए। देश के हित में मीडिया को काम करना चाहिए। अभी जो मीडिया का रूप आप देख रहे हैं, आपने बताया कि हम टीवी पे देख रहे थे, तो आपको क्या लगा? मतलब मीडिया कहीं अतिरेक कुछ मीडिया भी ठीक बोल रहा था। हमारी समझ से मीडिया जो है इस समय ठीक काम कर रहा है, जो उसे बोलना चाहिए, जो अपना संदेश पहुंचाना चाहिए वो करना है। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो नहीं हुआ है। तो ये ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है क्या? नहीं, ऐसा कोई अनुभव नहीं, ऐसा आपने अनुभव नहीं किया। चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो भूमिकाएं निभाई हैं धर्मगुरु की, तो जब जंग चल रही है
तो जंग के दौरान आपको कहीं कोई गीता का पाठ या कोई इस टाइप की चीजें आपको जंग के मैदान में भी आपको करना पड़ेगी, या केवल आप अलग से केवल पूजा पाठ? हम अपने शिव के साथ जो है हर मूर्ति में जाते थे, तो जी से साथ हुआ, उनको प्रसाद ले जाते थे और उनको गीता के उपदेश देते थे। एक इसमें गीता का दूसरे अध्याय का है, हटोवा तापी स्वर्गम दित्तवा मोक्षे नहीं तस्माद उत्कृष्ट कौन किया विद्या प्रतिष्ठया। हम दोनों जो के भगवान इसके लिए बहुत कम मौका मिलता है। अगर भगवान के साथियों से बोल रहे अगर तू मर जाएगा मुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर जिंदा रहेगा तो भोगेगा पड़ेगा। इसलिए आप लोग देश की जगह कुर्बान हो जाए तो आपका मोक्ष होगा। मतलब ये जंग चल रही है, सामने से फायरिंग हो रही है यहाँ से, और आप वहां जाके उनके लिए गीता का पाठ या इस टाइप के लिए मोटिवेशन जो आपने धर्मगुरु के रूप में दिया, मतलब वहां कहीं ना कहीं आपकी भी जान को खतरा तो बना ही रहता है। खतरा है तो जाना है। बहुत बढ़िया। आज के दौर में यदि आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या संदेश देंगे? हाँ, आज के दौर में युवाओं को संदेश मेरा ये है कि देश के लिए जरूर जो है सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती, सेना की कमान करनी चाहिए। पर क्या है कि आज का जमाना जो है बहुत आलसी हो गया है। सेना में भर्ती होने मतलब बाहर आ जाता है तो फिजिकल प्रैक्टिस नहीं रहती। अभी भर्ती सारे में कितना है बहुत कम आदमी ले जाते तो अनफिट हो। इसलिए जवान को देश सेवा कराना बहुत जरूरी है, और देश सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब आपका कहना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। अब हम आपसे अंतिम दौर में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत पाक के बीच, उसे हम युद्ध तो नहीं कहेंगे, जो कुछ भी हुआ तो उसमें जो अभी वर्तमान में सीज फायर की स्थिति लागू कर दी है अमेरिका के कहने पर, तो इस सीज फायर को आप किस रूप में देखते हैं? ये होना चाहिए था या नहीं? देखो, अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सीज फायर नहीं होना चाहिए जी। पाकिस्तान विश्वासी देश नहीं है, सीज फायर होने के बाद भी रात में उसने गोलाबारी बिल्कुल की है। इसलिए पाकिस्तान का पास भरोसा बिल्कुल करना ही चाहिए और किया लोगों, और आतंकवाद कभी खत्म नहीं होना पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि अभी जो लड़ाई चल रही थी, इसमें हम इतने आगे बढ़ गए थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने ले सकते थे, अपने अंदर में कर सकते थे, लेकिन सीज फायर के बाद ये संभावना नहीं खत्म हो गई। तो आप मतलब इस विषय में क्या कहेंगे? सीज फायर अभी क्या है, ये मौका सकती है को लेने का, आपको बहाना मिल गया था और आपने अटैक भी किया था, आप सब कुछ था, आप इसको कब्जे में कर सकते थे। पर फिर हमारे प्रधानमंत्री की समझ तीनों जो सेना है उनकी समझ अलग है, हम लोगों से उन्हें जो कुछ समझा वो नहीं किया। अच्छा, आज के दौर में अब हम आपसे अंतिम प्रश्न करेंगे कि 1965 और 1971 की लड़ाई में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। आज का जो दौर हुआ, जो लगातार अभी पिछले कारगिल हुआ, पुलवामा हुआ, इन सब में, और अभी ये हुआ जो पहलगाम वाला, इसमें मोदी जी का नेतृत्व हमें देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी का। जाहिर सी बात है कि दोनों में कहीं ना कहीं आमूल चूल परिवर्तन भी आए होंगे, उस समय का दौरा लगता है इसमें। तो आप इन दोनों की रणनीति में क्या मानते हैं? रणनीति किसकी अच्छी थी, इंदिरा गांधी जी की या मोदी जी की? क्या है, सन 65 की लड़ाई उसमें अपने शास्त्री जी थी, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। तो उस समय में और 71 में बहुत अंतर था। उन्होंने अपनी योग्यता के साथ अपनी समस्या लड़ाई भी होती थी। इंदिरा गांधी ने जो 71 में लड़ाई लड़ी थी, वो जो बांग्लादेश बना था उसमें इंदिरा गांधी जो है बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, उनकी नीति बहुत अच्छी थी उस समय के अनुसार देखी। उसका कारण क्या था कि इंदिरा गांधी ने उसे मानिक शाह को बुलाया कि भाई हम युद्ध चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। मानिक शाह ने बोला कि अभी नहीं, अभी बरसात का कम चल रहा है, लड़ाई से शुरू होती है, आप हमें समय थी। और इंदिरा गांधी इसे कही कि बांग्लादेश से आदमी अपने देश में आ रहे थे, हम कितने आदमी खिलाएंगे, जनता बटन चली जाएगी जी, ये बात। तो फिर मानिक शाह के कहने पर 4 महीने बाद लड़ाई चालू हुई। हाँ, और इंदिरा ने वो काम किया है जो अभी तक कोई कर नहीं पाया, एक देश के 2 टुकड़े कर इंदिरा मिशन रहा। मोदी की तो अभी वर्तमान काल में मोदी की नीति जो देश की बहुत ही सूरत चल रही, देश के आगे बढ़ाने की नीति है बिल्कुल। और मोदी का जो निर्णय है वो अमिट है, जो करना है ये करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये निर्णय सीज फायर का भी निर्णय अगर उन्होंने लिया है तो देश के हित में लिया होगा, कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा। उनका ये था कि जनता नहीं माने,
जी। वो क्या पाकिस्तान जनता क्या अपनी जनता, उससे उनका प्रेम है, उनका सिर्फ आतंकवाद पे, जी। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। कि खत्म हो पाएगा? अभी तो पाकिस्तान के ऊपर है। चलिए, तो ये थे श्री महेश दत्त जी तिवारी, जिन्होंने 28 साल तक देश की सेना में रहकर काम किया, और ये भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने खुद अपनी आंखों से युद्ध की विभीषिका देखी और उस विभीषिका से जुड़े कुछ चीजें हमें बताई। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय महेश दत्त जी तिवारी जी का। आपके उज्जवल जीवन और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं इन शब्दों के साथ कि चौकसी आठों पहर आंख कड़कड़ पे रहे, चौकसी आठों पहर आंख कड़कड़ पे रहे, वक्त बर्बाद ना हो, आंख छण छण पे रहे, मोर्चा कोई भी हो याद इतना ही रहे, मोर्चा कोई भी हो याद इतना ही रहे, आंख दुश्मन पे हो हाथ बंदूक पे रहे, आंख दुश्मन पे हो हाथ बंदूक पे रहे। आप यहाँ पर आए, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हमने आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया जिन्होंने सेना में रहकर और धर्म कार्य करके सेना को मोटिवेट किया। ऐसे सेना के धर्मगुरु और विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे, तमाम युद्धों की विभीषिका देखी जिन्होंने अपनी आंखों से, उन्होंने बताया बीच में भी कुछ समय के लिए भावुक भी हुए, और भावुक होना भी स्वाभाविक है क्योंकि उस विभीषिका से निकलकर आज भी इस शांति के दौर में भले ही जी रहे हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिल हमेशा यह कहता है कि हम भी देश के लिए लड़ें। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।